अगर तो आप भी बासी रोटी फेंक देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेमन को किस तरीके से हम ज़्यादा अरसे तक स्टोर कर सकते हैं और भी बहुत सी ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो इस तरह से, अगर आप अपने उंगली पर इस तरीके से रिंग पहनने रखते हैं ना, तो उंगली जो होती है वो इस तरीके से वाइट वाइट हो जाती है और इसके नीचे से रैशेस हो जाते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने रिंग उतार के उसके ऊपर आपने टैल्कम पाउडर लगा देना है। तो अगर हो सके तो रिंग को 1-2 दिन अवॉइड कर दीजिएगा, ना पहनिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से टैल्कम पाउडर लगाने के बाद आप फिर दोबारा से रिंग पहन सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जो जितनी भी फिंगर ख़राब हुई होगी वो ठीक हो जाएगी और इसके रैशेस बिल्कुल सही हो जाएंगे। छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत काम की। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी टिप जो है चुन्नी मुन्नी सी अच्छी लगी होगी। तो चलें चलते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप, आपको पता है रमज़ान आने वाले हैं। रमज़ान आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेमन को स्टोर करें। और ये आपको पता है जब रमज़ान आता है तो लेमन जो हैं बहुत इस्तेमाल भी होते हैं और महंगे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से जो हमारे पास प्लास्टिक रैप होता है ना, इसको आपने लेना है। सबसे पहले तो आपको मैं इसके खोलने का तरीका बताऊंगी। तो आपने हाथ अपना पानी से गीला करना है और इस तरीके से इसके ऊपर आपने मारना है, हाथ अपना चलाना है इस तरह से। तो ये जितना जो इसका सिरा होगा वो आराम से खुल जाएगा और आपको इसको खोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब चलते हैं यहाँ पर लेमन को स्टोर करने के लिए। तो हमें इस तरीके से इसको हमने सारे को पेपर को खोल देना है। तो इसके ऊपर आपने लेमन रख देने हैं। तो एक एक लेमन को आपने इस तरीके से अलग-अलग करके आपने इसमें पैक कर देना है। तो यकीन माने ये इतना ज़बरदस्त तरीका है, इस तरीके को आप जब फॉलो करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। वैसे आप कमेंट न किया करें जब तक आप अपने किसी भी हैक को आप ट्राई नहीं करते। ट्राई किया करें तो फिर कमेंट करके बताया करें कि कौन सा हैक आपको अच्छा लगा है, कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर एक एक लेमन को अलग-अलग करके हम इस तरीके से इसमें रैप कर देंगे, अच्छी तरीके से लिपेट लेंगे। जब आपको चाहिए होगा तो आपने एक सीज़र से कट करके आपने एक को अलग कर लेना है। तो यहाँ पर रैप जो है, जो मैंने ज़रा छोटा ही काटा है, आप बड़ा काट कर आपने इसमें अच्छी तरीके से इसमें लिपेट लेना है, ताकि लेमन का कोई भी हिस्सा जो है वो बाहर ना रहे। अच्छे तरीके से ये कवर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपने इसको इस तरीके से कवर कर कर आप किसी भी बॉक्स में डाल दें, या आप इनको वैसे भी किसी प्लेट वगैरह में भी रख देंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त ये काम करेगा। अगर आप ये महीनों तक ये ख़राब नहीं होने वाले, इस तरीके से आप पूरे रमज़ान में लेमन को एंजॉय कर सकते हैं। अब जब आपको चाहिए होगा तो एक आप इस तरीके से सीज़र से कट कर लीजिएगा, तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली टिप की तरफ चलते हैं। अगली टिप भी मेरी इस तरह से रिमोट को लेकर है। तो आपको पता है जब बच्चे नया रिमोट हो कि पुराना हो, फेंक फेंक के तोड़ देते हैं। तो आपने क्या करना है, ये ज़रा वीडियो शुरू में मुझसे मिस हो गई है। तो इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से यही प्लास्टिक रैप अच्छे तरीके से रिमोट के ऊपर आपने लगा देना है। इस तरह से आपका रिमोट महफूज रहेगा टूटने से, बच्चों से। तो बच्चे तो अक्सर ये तोड़ ही देते हैं फेंक फेंक के, तो इस तरीके से ये सेफ़ हो जाएगा। तो ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप चाहें तो इसके नीचे टेप भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इसको टाइट करना चाहते हैं तो आप हीट गन से इसको, ड्रायर से आप पीछे से इसको अच्छी तरह से टाइट कर लीजिएगा। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी इस तरह कटिंग बोर्ड को लेकर है। तो आपको पता है जब कटिंग बोर्ड पे हम कोई चीज़ कट कर रहे होते हैं ना, तो इस तरीके से वो हिलता है, तो हमारा हाथ कटने का भी डर होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है चीज़ें काटते हुए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त सा एक तरीका बताऊंगी, जो है तो छोटा सा लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है ग्लू गन और इससे हमने इसके इस चारों कोनों के ऊपर आपने ग्लू लगा लेनी है। यकीन माने ये टिप आप करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये बात कितनी 100% ये जो टिप है ये वर्क करती है। तो इस तरीके से आप जब चारों कोनों पर लगाएंगे ना,
तो ये इसके ऊपर आप जितनी भी सब्ज़ी काटें, जो चीज़ भी काटेंगे, ये बिल्कुल भी आगे से हिलेगा भी नहीं, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होगा और आप मिनटों सेकंडों में ढेरों सब्जियां कट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से मैं रख के इसको इसको हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये नहीं हिल रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। ऐसी छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है। अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी बहुत ही करामत है। तो यहाँ पर मेरे पास बची हुई ब्रेड है, तो इस ब्रेड को आप क्या करते हैं, छानबूरे में डाल देते हैं या फेंक देते हैं। तो इसका वीडियो को देखने के बाद आप इसको फेंकने की बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इतने फ़ायदे हैं कि इसको आपने इसी तरीके से उठाना है और फ्रिज में आपने नीचे रख देना है। ये जितनी भी नमी होगी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी फ्रिज में से बिल्कुल भी स्मेल भी नहीं आएगी। इतना ज़बरदस्त ये टिप है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। तो अगली टिप मेरी इस तरह लेमन को लेकर है। लेमन मैंने आधा ले लिया है। आपको पता है आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और जहाँ पर हम अगर किचन में भी खड़े खड़े कोई काम कर रहे होते हैं तो मच्छर हमारे पाँव पे काट रहे होते हैं। तो मेरे तो अक्सर पाँव पे ही काटते हैं मच्छर खाए, तो मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से लेमन के ऊपर 3 से 4 लौंग लगा देने हैं। तो अब इसको आपने वहाँ पर रखना है जहाँ पर आपको पता लगे खिड़की है या दरवाजे के, या आपने नीचे जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर आपने इसको रख देना है। जहाँ से आपको लगे कि मच्छर आ रहे हैं वहाँ पर रख दीजिएगा, तो मच्छर इसकी खुशबू से ही भागेंगे, बिल्कुल भी आपके करीब नहीं आएंगे। अगर तो आज की टिप आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो अगली टिप की तरफ चलते हैं जी। अगली टिप मेरी इसी तरीके से वाइप्स को लेकर है। तो वाइप्स का आज हम इतना ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पर एक मैंने वाइप्स निकाला है और इस वाइप्स को हमने अच्छे तरीके से, इसकी खुशबू तो वैसे भी बहुत ज़बरदस्त होती है, इसकी खुशबू तो हम इसकी खुशबू और डबल कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके घर में जिस आपके हस्बैंड की जो भी फेवरेट सी परफ्यूम है आपने वो लगा लेनी है, या अगर बच्चों की उसमें रख रहे हैं तो बच्चों की जो भी फेवरेट परफ्यूम है आप वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से छिड़क लीजिएगा। तो इसकी खुशबू बहुत देर तक रहती है। तो आपको पता है वाइप्स में नमी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसके ज़्यादा देर तक ये रहेगा। तो यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, वाइप्स के ऊपर अच्छी तरह से परफ्यूम लगाने के बाद आपने इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीसेस हम कर लेंगे। तो यहाँ पर कैंची जो है मेरी वो इसको अच्छे तरीके से कट नहीं कर रही, तो इस तरह से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अगर आप अभी मेरी वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, आपकी तरफ से गिफ्ट होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। वीडियो आप लोग देख लेते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी लाजमी किया करें, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और हाँ, अगर आपने मुझे ये भी बताना है कि आप कौन से सिटी से, कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए मेरी वीडियो देखते देखते। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद आप इसको हमने आपके जहाँ पर भी कपड़े रखे हुए हैं, हस्बैंड के रखे हुए हैं या बच्चों के रखे हुए हैं, आप उस अलमारी में, ड्रॉ में, जहाँ पर भी है ना, तो ये आपने उठाकर वहाँ पर एक एक पीस उठाना है और रखना है। यकीन माने जब ये आप अलमारी खोलेंगे तो उसमें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी, कपड़े पहनेंगे तो उसके साथ से तो आएगी ही आएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप है। अब इसको मैं अलमारी में रखूँगी जहाँ पर मेरे हस्बैंड के कपड़े पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर मैं इनको अच्छी तरह से रख दूँगी, क्योंकि जब भी हम इसमें से कपड़े निकालें तो इनसे अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए और खुशबू हमें दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे आपने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो रख देने हैं। तो अब जब भी आप अलमारी बंद करेंगे उसके बाद खोलेंगे तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। अगर तो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।